पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। इस नई दुनिया में सिर्फ एक लड़की और दो लड़के ही बचे थे। हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मजे ही मजे चल रहे थे, मगर जल्दी ही इनकी जिंदगी में एक कुत्ते की एंट्री होती है। इस कुत्ते को भी लड़की का प्यार चाहिए था। कुत्ते के कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद जरूर हो जाती है। इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। जल्दी ही सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम कोमल था। देखते ही देखते कोमल को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वह जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। यहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वह एक पार्टी में गई थी, लेकिन वो यहां कैसे पहुंची, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वो खुद को संभाल कर इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर जॉन पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। जॉन भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया, लेकिन जब उसकी नजर कोमल पर पड़ती है तो वह बेहद खुश हो जाता है। कोमल उसकी सगी बड़ी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वो यहां कैसे पहुंचे। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसलिए दोनों ही खुशी मना रहे थे। जल्दी ही दोनों की नजर तीसरे बेहोश बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम हेनरी था। देखते ही देखते हेनरी को भी होश आ गया और वह भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वह जल्दी ही खुद को संभालकर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर तीनों खुश हो गए, क्योंकि वह मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स दिखते हैं। इतने सारे क्रैब्स देखकर हेनरी खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स अच्छे लगते थे। कोमल और जॉन ने कभी भी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स देखकर डर गए थे। इससे पहले कि कोमल किनारे से दूर हो पाती, तभी उसके पैर पर एक क्रैब काटता है। हेनरी जल्दी जल्दी उस क्रैब को मारता है और फिर उसे खाने लग जाता है। कोमल एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगी, जबकि हेनरी लगातार खा रहा था। कोमल को दर्द से परेशान होता देखकर हेनरी उसके पास आता है। वो जल्दी जल्दी उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, जिसके बाद कोमल का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच कोमल की नजर उसके बदन पर पड़ती है। कोमल का गोरा बदन देखकर वह गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान जॉन भी क्रैब्स खाने लगा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते हेनरी की हरकतों ने कोमल को इतना गर्म कर दिया कि वह आराम से उसकी बगीचे को बजाने लग जाता है। कुछ देर बाद तीनों नौ दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह देख सकें। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है, जिसके बाद वह जल्दी जल्दी घर में आते हैं। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही कोई खाने की चीज थी। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक कुत्ता जरूर उन्हें छुपकर देख रहा था। तीनों जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर उसी कुत्ते पर पड़ती है, जो घर में छुपकर उन्हें देख रहा था। कुत्ता उन्हें देखकर काफी भौंकता है। तीनों समझ गए थे कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तीनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। तीनों इस जगह को देखकर खुश हो गए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कई चीजें थीं। इस जगह पर खाने के लिए कई फल थे और पीने के लिए काफी पानी भी था। इंसानी जिंदगी के लिए यहाँ सब कुछ था, इसलिए तीनों ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रात हो गई। तीनों ने आग जला ली थी और वह उसके पास बैठकर फल खा रहे थे। कुत्ता भी इसी जगह पर था और उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था। वो खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगा और तीनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। तीनों को लगा कि कोई खतरा है, इसीलिए डॉगी भौंक रहा है। हेनरी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है और जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो ये बात बाकियों को भी बताता है कि कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। डॉगी का कारनामा देखकर तीनों खुश हो गए थे। दरअसल कुत्ता भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए वो खरगोश को मार कर लाया था। जल्दी ही हेनरी मांस पका है, जिसके बाद तीनों मिलकर मांस खाने लगते हैं। कुत्ता भी मांस मांगता है और कोमल उसे मांस दे देती है। कोमल को कुत्ते पर प्यार आने लगा, इसलिए वो उसका नाम टप्पू रख देती है। मांस खाने के बाद हेनरी कोमल के बगीचे को बजाने लगा।
टप्पू भी उनके पास ही बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था। जॉन को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वह दुखी होकर एक तरफ चला गया। जल्दी ही हेनरी पानी निकालकर सो जाता है, जबकि कोमल हाथ मुंह धोने लगती है। उसे जब जॉन नजर नहीं आता तो वह परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जल्दी ही वह जॉन के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देखकर वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर कोमल समझ गई कि जॉन प्यार चाहता है। वो जॉन को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे गर्म कर देती है, जिसके बाद जॉन उसके बगीचे में धमाके करने लग जाता है। टप्पू दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे। जबकि कोमल टप्पू के साथ खेल रही थी, दोनों लड़के लकड़ियां काट रहे थे ताकि वो एक छोटा सा घर बना सकें। कोमल टप्पू के साथ घूमने फिरने लगी थी। इसी बीच कोमल कुछ फल देखकर उन्हें खाने लगती है, जबकि टप्पू एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वो फिर से मांस खाना चाहता था और वह जल्दी ही उसे मार देता है। कुछ देर बाद तीनों मांस खा रहे थे। टप्पू भी उनके पास ही था और उन्होंने उसे भी खाने को मांस दे दिया। तीनों यहां आकर खुश थे। यहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से टप्पू मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ महीने बाद शुरू होती है। दोनों लड़कों के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने को कोई कपड़ा नहीं था। कोमल का भी यही हाल था। वो पूरा दिन टप्पू के साथ घूमती फिरती और टप्पू को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों लड़कों का जब भी मन करता तो वह मीरा के बगीचे में धमाके करने लग जाते। तीनों यहां रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलिया की तरह शिकार करते और किसी जानवर को मारकर खा जाते। ऐसे ही एक रात कोमल मछली पका रही थी और इसी बीच जॉन एक मरा हुआ हिरण उसके पास लाता है। कोमल को हिरण का मांस बेहद पसंद था। हेनरी भी हिरण देखकर खुश हो गया। जॉन ने बहुत मेहनत से इस हिरण का शिकार किया था। हेनरी उस पक्षी को दूर फेंक देता है जिसका शिकार टप्पू ने किया था और जिसका मांस टप्पू को पसंद था। जल्दी ही तीनों हिरण को पकाकर खाने लगे। टप्पू उनसे मांस मांगता है, लेकिन दोनों लड़के उसे डांट कर भगा देते हैं। मांस खाने के बाद कोमल अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे जब जॉन भी जाने लगता है तो हेनरी उसे रोक देता है। हेनरी मीरा के साथ पहले मजे करना चाहता था। वो कोमल के बगीचे में धमाके करने के लिए जॉन से लड़ने को भी तैयार हो गया। उसके इरादे जानकर जॉन उसे अपना पसंदीदा चाकू देता है। चाकू पाकर हेनरी खुश हो गया और वो जॉन को अंदर जाने देता है। जॉन अंदर आकर कोमल के बगीचे में धमाके करने लगा, जबकि हेनरी टप्पू का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह कोमल नदी में नहा रही थी और टप्पू उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था। नहाने के बाद कोमल घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते। दोनों लड़के शिकार पर गए हुए थे। कोमल को अकेली देखकर टप्पू भौंकने लगा। उसकी यह हरकत देखकर कोमल डर जाती है। देखते ही देखते टप्पू उसे नीचे गिराता है और फिर उसके बगीचे में धमाके करने लग जाता है। रात को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में कोमल और टप्पू नजर आते हैं। टप्पू दोनों को देखकर भौंकता है, जबकि कोमल मुस्कुराने लगी थी। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गए थे कि टप्पू ने मीरा के साथ क्या किया। हेनरी गुस्से में आकर टप्पू पर हमला करता है, मगर उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद टप्पू उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने हेनरी को काफी जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन वापस आकर घर में आग लगा देता है। वो भी कोमल पर बेहद गुस्सा था, इसीलिए उसने यह हरकत की थी। कोमल और टप्पू घर में थे, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं और उसी पल जॉन वहां से भाग जाता है। कोमल ने उसे भागते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसका शक हेनरी पर जाता है। टप्पू जॉन के पीछे लगा हुआ था, लेकिन बीच रास्ते में ही हेनरी टप्पू पर टूट पड़ता है। वो हर हाल में टप्पू से बदला लेना चाहता था, क्योंकि टप्पू ने कोमल के बगीचे में धमाके किए थे। इसी बीच जॉन भी आकर टप्पू को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर टप्पू का जबड़ा तोड़ देते हैं और वह उसी पल मर जाता है। टप्पू का पीछा करते करते कोमल भी उनके पास पहुंच गई थी और उसे पता चल गया था कि दोनों लड़कों ने मिलकर टप्पू को मार दिया। दोनों की दरिंदगी देखकर वो इतना डर जाती है कि डर के मारे वह भागने लगती है। जॉन उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह पकड़ नहीं पाता। अगली सुबह हेनरी कोमल को पकड़ लेता है। वो उसका बगीचा लूटने ही वाला था कि तभी जॉन आकर उसे रोकता है। जॉन ने फैसला कर लिया था कि वही कोमल का प्यार पाएगा, जबकि हेनरी कोमल पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के कोमल के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में जॉन हेनरी को मार देता है। कहानी के आखिर में जॉन और कोमल ही जिंदा बचे थे और दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।